जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं उनको नाम देना जो है वो सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने रूल्स जो है वो देखे हैं, तो उन रूल्स को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स को जो है वो नाम देंगे। तो सबसे पहले देखें, आपके पास एक कंपाउंड सामने लिखा नज़र आ रहा होगा K4FeCN6। तो सबसे पहले जो रूल हमने पढ़ा था वो ये था कि हमने सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखना है। तो कैटाइन यहाँ पे पोटेशियम कैटाइन के तौर पर काम कर रहा है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी पोटेशियम। ये हमारे पास आ गया कैटाइन का नाम, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एनाइन यानी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो है वो नाम लिखना है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले नाम लिखना होता है लिगेंड का, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही लिगेंड है, साइनाइड, तो इसका नाम हमने लिखना है जी। अब सबसे पहले देखना है कि साइनाइड है कितने, तो साइनाइड है 6, तो हम लिखेंगे हेक्सासियानो, यानी इसकी पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। अब इसका नाम है साइनाइड। तो हम लोगों ने रूल्स के अंदर पढ़ा था कि अगर जो लिगेंड है वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसके नाम के आखिर पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो साइनाइड हम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, सियानो, इस तरह से पोटेशियम हेक्सासियानो, ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास आयरन। तो आयरन का जो नाम होता है वो होता है फेरम, ठीक है जी। तो हम फेरम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे जी, फेरेट। आखिर पे क्या आएगा, ATE। अब ये जो दो तीन काम हमने थोड़े से चेंज किए हैं वो ये किए हैं कि साइनाइड के आखिर पे O लगाया है और जो आयरन है उसके आखिर पे ATE लगाया है। और ये हम लोगों ने रूल्स के अंदर पढ़ लिया था कि अगर आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब यहाँ पे पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, पोटेशियम 4 है तो पोटेशियम पर होगा +4 चार्ज। और इसी तरह हमारे पास ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर आ जाएगा -4 चार्ज, ठीक है जी। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, ये एनाइन है, तो लिहाजा जो हमारी सेंट्रल मेटल होगी उसके नाम के आखिर पे हम क्या लगाएंगे, ATE लगाएंगे। और लास्ट के ऊपर हमने क्या करना होता है कि जो हमारी सेंट्रल मेटल आइन है हमने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना होता है रोमन्स के अंदर। तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके अंदर हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपने ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर देखना क्या चार्ज है, -4, यानी इसका मतलब है कि इसके और इसके चार्ज को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। और ये -4 का हमें कैसे पता चलेगा, साथ वाले छोटे आइन को देखना, चाहे वो कैटाइन है चाहे वो एनाइन है। अगर इस पर +4 है तो इसके ऊपर -4 आएगा। अच्छा जी, तो अब ये देखते हैं पोटेशियम, इसका आयरन का चार्ज हमने फाइंड करना है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा X, ठीक है जी। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये आपने याद रखना है। साइनाइड 6 है तो साइनाइड का चार्ज लिखा -1, 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल कर देना -4 के जो यहाँ के ऊपर लिखा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से तो माइनस आ जाएगा, 6 1 6, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 - 4 क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब है कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितनी है, 2। तो रोमन के अंदर हम इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका नाम जो है हम लोग लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।